आए, चीर बढ़ाना शुरू किया। दुशासन चीर खींचते खींचते गस खा के जमीन पर गिर गया। दुर्योधन कहने लगा भैया क्या हुआ? अरे उठो इसे नगिन करो। लेकिन दुशासन में कहां तासीर थी प्यारे, जो दोबारा उठ करके मैया की चीर से हाथ लगा देता। दुर्योधन समझ गया इसका कोई ना कोई रक्षक जरूर आ गया है। भैया जब पांडवों को ये बात मालूम पड़ी कि दुर्योधन ने अपनी हार मान ली है, तो जुआ में एक शर्त और रखी गई थी कि जो जुआ हारेगा लास्ट में उसे 12 वर्ष वनवास, 13वीं साल अज्ञातवास भी होगा। भीम खड़े हो गए, भीम कहने लगे, भीम थोड़े तामसी स्वभाव के थे। भीम खड़े हो गए, भीम कहने लगे दुर्योधन तूने पांचाली को नगिन करके जंगा पर बिठाने का संकल्प किया था, लेकिन तेरा संकल्प मिथ्या चला गया, गलत चला गया, झूठ चला गया। लेकिन मैं संकल्प करता हूँ जिस जंगा पर तूने पांचाली को बिठाने का संकल्प किया था ना, उसी दिन मैं जंगा को एक दिन गदा से तोड़ूंगा। इतना कह के पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर 12 बरस वनवास चले गए। 12 बरस वनवास ये पांचों पांडव 12 बरस वनवास तो कांडिल वन में व्यतीत करते हैं, जहां पर दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने मैया द्रौपदी का अपहरण किया था। उसके बाद एक अज्ञात साल वर्ष जो थी 13वीं साल, विराट नगरी के राजा हैं कमल नयन के यहाँ पर ये पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर वेश बदल के रहने लगे। पांचों पांडवों ने कह दिया मैं पांडवों का नौकर हूँ, द्रौपदी ने कह दिया मैं द्रौपदी की दासी हूँ, मेरे महाराज मेरी महारानी को वनवास हो गया है, 1 साल अपने यहाँ जगह दे दो। ये विराट नगरी के राजा कमल नयन के यहाँ पर 1 साल रहे हैं गुप्त रूप में, जहां पर कमल नयन के साले कीचक ने मैया द्रौपदी को परेशान किया था, जहां पर कीचक का वध भीमसेन ने किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से शर्त अज्ञातवास भी पूर्ण करने के बाद पांचों पांडव लौट करके आए और आकर के दुर्योधन से कहा है कि भैया आपकी जो भी शर्तें थी वो पूर्ण हो गई हैं, इसलिए आप एक काम करिए, मेरा राज्य मुझे वापस दे दो। दुर्योधन नहीं माना तो पांडवों ने कृष्ण से कहा, तो कृष्ण शांति दूत बन करके गए। दुर्योधन को जब ये बात मालूम पड़ी तो कि कृष्ण हमारे यहाँ शांति दूत बन के आ रहे हैं, तो उनके सत्कार के लिए सम्मान के लिए दुर्योधन ने अपने यहाँ व्यंजन बनवाए। कृष्ण आए तो सभी ने पुष्पों की वारिस की। भगवान कन्हैया जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि भैया आपकी जो भी शर्तें थी पूर्ण हो चुकी हैं, अब न्याय तो ये कहता है, धर्म ये कहता है कि आप पांडवों का राज्य पांडवों को वापस दे दें। अगर राज्य नहीं तो वो 5 पांडव हैं, ज्यादा नहीं हो, उन्हें 5 गांव दे दो जिनसे उनका पालन चलता रहेगा। दुर्योधन कहने लगा सुचग्रीव ने वदाश्यामी बिना युद्धेन केशवा, हे केशव बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह देने वाला नहीं हूं। तब तक धृतराष्ट्र बोल पड़े, अरे केशव ये तो भाई भाई का झगड़ा है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखो आपके सम्मान के लिए मेरे पुत्र ने कितने व्यंजन बनवाए हैं, जरा इन्हें पाओ। भगवान कहने लगे दादा यहाँ का व्यंजन पाना बहुत बड़ी बात है, यहाँ का तो मैं पानी पीना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है धृतराष्ट्र से कि दादा भोजन 2 शर्तों पर करना चाहिए। कौन कौन सी? पहली शर्त या हमें ज्यादा भूख हो, दूसरी शर्त खिलाने वाले के अंदर प्रेम भाव समर्पण हो तो ही भोजन करना चाहिए। और यहाँ पर तो दोनों में से एक भी चीज नहीं है, इसलिए जिसको खाने से बुद्धि भी मतिभ्रष्ट हो, मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तन का काला हो तो मैं मुख चूम लूं, मन का काला हमें नहीं भाई। भगवान कहते हैं मैं व्यंजनों का भूखा नहीं हूं,
मैं सामने वाले की प्रेम अवस्था का, व्यवस्था का नहीं, मैं उसकी अंदर की अवस्था का भूखा हूं। भैया भगवान पेट पर हाथ फेर के बोले, दादा मेरा एक भक्त है जो बरसों से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैं अपने काका विदुर के यहाँ पर प्रसादी पाने जाऊंगा। इधर विदुर जी को मालूम पड़ा कि कृष्ण हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो विदुर जी खेतों पर भागे साग लेने के लिए, और विदुरानी को बता